श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। तेजो असि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजो असि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रभवाम शरदा शतम् अदीनाः श्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्यर्मा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नराशंसः शुशोदतीवं यज्ञामदाभ्यः कविर्हि मधुहस्तयः योरग्रस्योचोदितायः प्रीशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः नराशंसा प्रतिधामान्यदन्ति तिस्रो दिवः प्रतिमः स्वरचिः नराशंसमिः प्रियं स्मिनव्य उपहनहे मधुजीवनं हविषकृतम् अहमिति पितुष्परिमेघामृतस्य जगर्भ अहं सूर्यायवाजनी अहमिति पितुः परिमेघामृतस्य जगर्भ अहं सूर्यायवाजनी नराशंसा वाजिनं वाजनीः
क्षयज वीरं पूषणं सुम्नरीमहे उष्ट्रायस्य प्रवाहिडो वधुमन्तो निर्दशः वशर्मारथस्य निधिहीडते दिव ईशमाण उपशप्तिशः इदं जना उपसृतनरा संसः स्तविष्यते ईशाय मामहे शतं निशतान् दशसृजः त्रीणिशतान्यवर्तां सहस्रादश गोनाम् अनसवन्ता सतपति मामहे मेघावाच तिष्ठो वसुरो मघोनः त्रौ विष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैवैश्यवानरः त्रैरुद्राश्चिकेतः आदल्लाभूकमेककम् अल्लभूकनिखादकम् अल्ला यज्ञन् हुत्वा सूर्य चन्द्र सर्वनक्षत्रा अल्लो ऋषिणां सर्वदिव्याम् इन्द्राय पूर्वमाया परमन्तरिक्षा अल्लाह पृथिव्या अंतरिक्षं विश्वरूपण इल्लायक बर इल्लल्लाह इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपाय अथ वर्णश्यामा हो हरिजनान पशून सिद्धान जलवरान अदृष्टम कुरु फट असुर संगाड़ी हरं हिं अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस्य अल्लो अल्लाह इल्लल्लेत इल्लल्लाह। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जो भी भाई बंधु हैं जो पूरी दुनिया में सभी समुदायों के बीच प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही हमारे जितने भी जिस भी समुदाय के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा। दोस्तों, हमारा अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में सर्वधर्म समभाव की नियत से सारी इंसानियत को हृदय का सिमरन प्रदान किया जाता है और ये हृदय का सिमरन दुनिया का सबसे विलक्षण हृदय मंत्र है और प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान तरीन, सबसे सरल मार्ग हृदय का सिमरन है, जो भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के चरण कमलों से इसकी इस आध्यात्मिक प्रलाप की गंगा बह रही है जी, जिसका संचालन हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर लंदन की ठंडी वादियों में विराजमान हैं और वहां से ये हृदय सिमरन की जो आध्यात्मिक प्रलाप है उसकी गंगा बहा रहे हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी,
जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद, बाबा गुरु नानक और तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास और भी तमाम संत गुजरे हैं जी। और इन लोगों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए इंसानियत के अंदर भगवान के नाम की ज्योति जगाई है। दोस्तों, भगवान के रास्ते में जब आदमी कमर कस लेता है भगवान के रास्ते में चलने के लिए, तो कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो इंसान को जो है उसके आध्यात्मिक प्रगति में जो है बहुत रुकावट पैदा करती है। कुछ बातें ऐसी हैं, सभी इंसानियत अपने अपने दीन धर्म पर तो चलती है, लेकिन अपने दीन धर्म से संबंधित कुछ भ्रांतियां अगर उसके दिल में अगर मौजूद है तो फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता ही है। स्वामी विवेकानंद और बाबा गुरु नानक जी ऐसी हस्तियों ने भी ये भगवान के धरती पर आने की जो बातें हैं कि आम हमारे सनातन धर्म के लोग जो गहन अध्ययन नहीं किया है, सुनी सुनी बातों पर इत्तेफाक किया है, सुनी सुनाई बातों को लेके अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, उन लोगों के सामने जो है इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि सभी धर्मों में तो नबी, अवतार, रसूल के नाम से आने वाले जो हस्तियां हैं उन हस्तियों को नबी और अवतार, संदेशवाहक आदि समझा जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इंसानियत जो है पैगंबर, रसूल, अंबिया, नबी, इन सब बातों से ये जो है इस पर ख्याल ही नहीं किया जाता है जी। जबकि ये असलियत यह है कि पैगंबर और अवतार जो अन्य धर्मों में जो नबी होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वही चीज सनातन धर्म में अवतार कहलाते हैं जी। और दोनों ईश्वर नहीं है जी। हाँ, दोनों ईश्वर नहीं है जी। ईश्वर इनके अंदर होता है जी। हाँ, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्यों आएगा जमीन पर? उसको आने की क्या जरूरत है? उसके पास किस चीज की कमी है? वो तो उसके इशारे पर, उसके सोचने मात्र से, उसके बोलने मात्र से, कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। तो इंसानियत को जो है मार्गदर्शन करने के लिए, इंसानियत का उद्धार करने के लिए वह जो है उसके पास तमाम बड़ी बड़ी वो आत्माएं हैं जी। ईश्वर ने अपने खास आत्माओं को बनाया है जो उनके कार्य का संचालन करते हैं जी। जैसे हवा भी तो ईश्वर ही बहाता है जी। ईश्वर की मर्जी से बहाता है, वो उसका संचालन जो है करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त किया है जी। इसी तरह इस दुनिया में इंसानियत को समझाने के लिए वो जो है पैगंबर, अवतार नियुक्त करता है जी। हाँ, अपने खास बंदों में से चुनता है। यहाँ तक कि उनके आने पर, धरती पर पैदा हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उनको ये पता नहीं होता कि हम अवतार हैं या नबी हैं जी। अब ये जो है सनातन धर्म में सुनी सुनाई बातों पर इत्तेफाक कर लिया जाता है, लेकिन सनातन धर्म के जो उत्कृष्ट विद्वान हैं जी, उन लोगों ने जो है इस बात को स्वीकार किया है कि अवतार स्वतः वो ईश्वर जो स्वर्ग में बैठा है जी, अर्श पे बैठा है जी,
वो खुद नहीं आता। हाँ, वो अपने विशेष लोगों को चुनकर भेजता है और उसको विशेष तरह की वो जो है आध्यात्मिक शिक्षा विशेष तरीके से देता है। जैसे कोई भी अवतार ये धरती पर जो आए हैं, अवतारों के तो गुरु बना दिए गए हैं, पता नहीं गुरु थे कि नहीं थे, लेकिन गुरु बना दिया गया जी। लेकिन किसी नबी का कोई गुरु नहीं था जी। फिर उनकी आध्यात्मिक जो है मंजिल कैसे मिली जी? सोचने बात है ना जी। जो आध्यात्मिक मंजिल जो मिली है, वो आध्यात्मिक मंजिल वो ईश्वर अपनी तरफ से वो विशेष तौर तरीके से उनको उस मंजिल पर पहुंचा देता है। फिर उन लोगों से इंसानियत के बीच में भेजकर और इंसानियत को उस आध्यात्मिक मंजिल तक पहुंचने का जो है गुरु सिखाता है जी। ईश्वर स्वतः नहीं आके सिखाता है, वो सिखलवाता है, यानी उसके पास बहुत मास्टर है कि नहीं? लेकिन लोगों का ये विचार है कि नहीं, वो खुद ही आ जाता है। अच्छा, इसमें अपमान की बात नहीं है, इसमें अपमान की बात नहीं है। वो किसी को जिसको भेजता है ना, वो उसमें वो समाहित हो जाता है। यही आध्यात्मिक मंजिल है। ईश्वर उनके उसके अंदर नीड हो जाता है, लिहाजा धरती पर उसको भगवान कहा जा सकता है कि नहीं? जैसे कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं ही ब्रह्म हूं, इस मंजिल तक पहुंचना पड़ता है आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए। तो आपको और हमको गुरु के जरिए पहुंचना है, लेकिन जो ईश्वर के तरफ से अवतार नियुक्त किए गए हैं, उनको इस मंजिल को खुद वो पहुंचाता है। उसका तौर तरीका वो जो है अलग होता है। वो गुरु और चेला की परंपरा की तरह वो उनको नहीं पहुंचाता है। इस तरह की आध्यात्मिक प्रगति करके और वो जो है उसमें समाहित नहीं होता है। हाँ, वो उन लोगों का अवतारों का जो अध्यात्म होता है वो हमसे अलग होता है, यानी फंडा अलग है। जिस्म मेरी ही तरह है, शरीर तो मेरी तरह है, आवाज भी मेरी तरह है, सब कुछ तो मेरी तरह है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का जो तरीका हम अपनाते हैं उस तरीके पर वो नहीं अमल करता है। उसके लिए विशेष तरीका ईश्वर ने अता करता है, और वो क्या है? अपनी नजरों से। हाँ, ईश्वर उनको देखता है और देखने मात्र से, नजरों से ही उनकी सारे अंदर की जो भी आध्यात्मिक इकाइयां हैं अंदर उसकी, उन सारी इकाइयों को एक्टिवेट कर देता है और ईश्वर उसमें खुद समाहित हो जाता है। अब उसको भगवान कहा जा सकता है। जैसे हमारे भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, तो इनके अंदर ये जो है वो खुद समाहित था। भगवान कृष्ण उसी ईश्वर की जुबान से बोलते थे, लिहाजा वो भगवान थे। उसी ईश्वर की जुबान से श्री राम बोलते थे, लिहाजा वो भगवान थे। तो यहाँ तक तो बात जो है कहीं गलत नहीं है, भगवान थे। लेकिन इसके अलावा वो जो परमात्मा है ना, हाँ, वो नीचे नहीं आता है। हाँ, उसका कोई वजूद जो है इन अवतारों के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर वो भगवान कहलाते हैं और भगवान के कहलाने के लायक हो जाते हैं, है कि नहीं? तो जितने भी अवतार और पैगंबर आए, जितने दुनिया में जो है लोगों को जो है उद्धार करने के लिए आए और मोक्ष दिलाने के लिए आए, ये सब लोग सभी सम्मानीय हैं जी। और किसी भी धर्म के पेशवा को भूल कर भी बुरा भला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ईश्वर का जो है वो अंत कोई पाया नहीं है। आप अपने धर्म को लेकर और दूसरे धर्म को आप उल्टी सीधी बातें करते हैं जी।
आपको तो सिर्फ अपना धर्म दिखाई दे रहा है, पता नहीं कितने धर्म दुनिया में बनाया है वो, जी जी है कि नहीं? जी और सारे धर्मों में अलग अलग तरह का जीवन शैली का वर्णन किया है। जी तो वो ईश्वर है ना, वो अनंत है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके सोच में मेरे सोच में अंतर होगा, बहुत अंतर होगा, इसलिए कि वो रब है और हम उसके मखलूक है ना, जी है कि नहीं? जी तो अगर हमको सनातन बनाया है तो फिर अपने धर्म के हिसाब से अपना जीवन यापन करें। जी लेकिन अगर सनातन के होके और इस्लाम के नबी पर तनकीद कर रहे हैं तो ये गलत बात है, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई मुसलमान होके और हिंदू को ये जो है बहुदेववादी कहते हैं, मुशरिक कहते हैं और काफिर कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उनका इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी सनातन धर्मी को आप जो है तनकीद करें उसके राम पर, उसके कृष्ण पर। जी जी इसलिए कि आप करेंगे तो आपको पता नहीं है कि राम को क्या बना के भेजा है उसने, आपके अल्लाह ने कृष्ण को क्या बना के भेजा है, मोहम्मद को क्या बना के भेजा है, आपको पता नहीं है। जी और आप जो है जानबूझ के आपसे गुनाह होगा और अपने ही धर्म से आप बेदखल हो सकते हैं, जी है कि नहीं? उसी तरह अगर कोई हिंदू है, मुसलमान इस्लाम के पैगंबर साहब को अगर कोई गलत कह रहा है, बदजुबान कह रहा है, तो वो ऐसी छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, वो ईश्वर के खास बंदे हैं, एकदम खासुल खास। जी हाँ, उनके बारे में हम अगर कोई तनकीद करेंगे तो मेरी तकदीर को काट देगा ईश्वर। इसलिए कि ईश्वर से प्यार वो करता है, ईश्वर से प्रेम उनको है, हमसे तो नहीं है। जी जी हम तो कुछ भी नहीं है। और ईश्वर के दोस्त को अगर हम अ, अगर कुछ कहेंगे, जाहिर है कि आपके दोस्त को आपके सामने शिकायत की जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, अगर दोस्ती है तो, है? अगर दोस्ती नहीं है तो कुछ कहिए, आपको भी मजा आएगा। लेकिन ईश्वर अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता है। अपने दोस्तों को, ईश्वर के दोस्तों की शान ये है कि हमने सुना है इस्लाम में कि कर्मफल दिवस के दिन जब ईश्वर सारी आत्माओं को खड़ा करेगा और जो है हिसाब किताब में जो आदमी जो है फेल हो जाएगा, जिसके ऊपर सिर्फ गुनाह गुनाह होगा और वो नरक में जाने वाला होगा, तो ईश्वर के दोस्त को यानी भगवान के किसी मित्र को इस दुनिया में एक गिलास पानी पिलाया होगा और उसको वो देखेगा और कहेगा इसको मैंने पानी पिलाया है भाई, आपको पानी मैंने पिलाया है, इसका आप हमको बदला देके जाइए। जी जी अब वो जो हाथ पकड़ेगा एक गिलास पानी के लिए कि भाई आज हमको उस पानी का जो है हमको या आप दे दीजिए हमको, जी तो वो जो है ईश्वर की तरफ वो जो है आकृष्ट होगा, है कि नहीं? ईश्वर आकृष्ट होगा इनकी तरफ, कहेगा चलो मेरे दोस्त को आपने पानी पिलाया, दोस्ती का हवाला दिया, उस दोस्ती के लाज रखता है और उस दोस्ती के लाज रखने में उस गुनहगार को भी बख्श देगा। तो अभी तो आम दोस्तों की ये हाल है, साधु संत ऋषि महात्मा ओरिजिनल वा दो नंबर के नहीं, ओरिजिनल जो साधु संत है, जो प्रभु का मित्र है, ओरिजिनल वली है, उसके पानी पिलाने से बख्शेगा। यही नहीं कि अब हवा कवा बढ़ा के जो ही घूम रहे हैं उसी को कह देंगे तो हमारे खूब खिलाए हैं तो खुद मोहताज है, आपको क्या करेगा जी नहीं। तो अब तो एक नंबर के साधु संतों का जमाना खत्म हो गया, जिसके दिल से ईश्वर जुड़ा रहता था, जिसके दिल में ईश्वर बैठा रहता था। अब वो संत कहाँ देख रहे हैं? झगड़ा करने वाले संत देख रहे हैं, साधु संत महात्मा वली मुर्शिद है जी, आलिम उलमा, ये सब पड़ी हुए हैं ना। लेकिन जो ईश्वर से जो मूल बात ईश्वर से जुड़ना है वो चीज तो है नहीं, वो चीज है नहीं। इस दौर के लिए वो बात नहीं है जो मैसर में हाथ पकड़ ले कर्मफल दिवस के दिन और हमारा नैया पार हो जाए। अब वो दौर नहीं है, अब वो दौर खत्म हो गया। पहले जमाने में हुआ करते थे, अब तो आदमी जो है इतनी नाभी आत्मा असरी आत्मा की गिरफ्त में है कि बहुत पाक साफ चिकन चकन होने के बाद भी अंदर से बहुत गलीज है।
वो क्या ईश्वर उसके अंदर दाखिल होगा? ईश्वर तो चमकीला है ना, जी तो चमकीला है तो दिल को चमकीला बनाना पड़ेगा, है? जी दिल को चमकीला बनाएंगे फिर वो आके अंदर बैठे, जी वरना कहाँ आता है? कहाँ ईश्वर किसी को मिलता है जी? जी आप देखे हैं? कहाँ देख रहे हैं? ये सिर्फ जो है ये हल्ला उचल होता है, किसी को जबरदस्ती थोप दिया जाता है तो भगवान का मित्र है, तो ईश्वर का मित्र है, इसलिए कि इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाया है, इतना बड़ा जट्टा रखा है, जी तो ये भगवान हो लो, भगवान का मित्र होगा। ये ऐसा नहीं होती, कसौटी नहीं है। जी कसौटी सरकार गौहर शाही ने बताया कि जो भगवान का दोस्त होगा, ईश्वर का मित्र होगा, अगर वो सनातन धर्मी है तो उसका दिल राम राम कर रहा होगा। जी हाँ। और अगर मुसलमान है तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, जी है कि नहीं? जी ये उसकी पहचान है। और जब तुम उसके पास जाओगे, ये सरकार गौरशाही की जो आध्यात्मिक प्रलाप जो दे रहे हैं, इसको हासिल करके उस आदमी के पास जाएंगे, उधर भी राम राम, इधर भी राम राम, दोनों राम राम की ज्योति टकराएगी, जी तो आपके अंदर रिक्कत तारी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में ईश्वर का दोस्त जी है कि नहीं? जी तो ये जो है अब तो दोस्ताना अब ये खत्म हो गया है। अच्छा, जो इंसानियत के बीच जो जो सुनी सुनाई बातों पर जो आदमी जो है उसी पर तकिया कर लेता है, जी और विद्वानों की दिखाई हुई बातें, अवतारों के बाद भी तो बहुत सारे विद्वान ऐसे गुजरे हैं, बहुत ऐसे गुरु गुजरे हैं, जी आज भी होंगे, लेकिन बहुत दुर्लभ जात होते हैं। जी कुछ विद्वान हैं जिनका ये दिल वाला ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जाहिरी ज्ञान उनके पास है, किताबी ज्ञान है, जी अंदर वाला भले न हो जी लेकिन ऊपर वाला वो ज्ञान है, जी तो उसका भी लोग अनुकरण नहीं करते, है कि नहीं? हमारे पिछले 100 साल के 100 साल के तकरीबन पिछले 100 साल पहले जी हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसे लोग थे। महर्षि शिवानंद जी एक थे, ब्राह्मण थे। जी महर्षि शिवानंद आप कहीं यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा, जी और अकेले सोए हुए थे, और उनके दिल से जोर जोर की आवाज, हरे राम हरे राम हरे राम, उनकी आवाज आ रही थी। जी और बगल में आके देखे कि आप तो सोए हुए हैं, बोल कौन रहा है कि नहीं? जी तो इस तरह के सनातन धर्मों में भी गुजरे हैं। जी और इस्लाम में तो क्या पूछना है, इसमें तो अनगिनत ऐसे अल्लाह के दोस्त, ईश्वर के दोस्त हुए हैं, जो ये जो राम नाम और ये अल्लाह अल्लाह की दौलत को उन्होंने बांटा है। जी तो हमारे वहां सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि भगवान का आना और किसी में भगवान का आना, दोनों बातों में कोई ये फर्क नहीं समझा जाता है। जी हाँ, ये फर्क नहीं समझा जाता जी है कि नहीं? अब इंसान के अंदर आएगा, इंसान के अंदर आ गया तो उसको भगवान कह सकते हैं, जी लेकिन इसके अलावा वो कोई आया है ना, जी है ईश्वर ने, वो उसका कोई अक्ष आके बैठा है। जी हाँ, उसके बहुत सारे अक्ष हैं, बहुत सारे उसके वजूद हैं, बहुत सारे रूप हैं। अपने किसी भी रूप को, जिस रूप को आपने पूजा वही रूप दाखिल हो जाएगा, जी है कि नहीं? तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम इन चीजों, उसके रूपों को नहीं जानते हैं। जी उसके जितने नाम है ना, हर नाम के रूप है। जी हाँ, आप जिस नाम का सिमरन करेंगे ना, तो वही उसकी सिफ्त आपके अंदर आएगी। जी हाँ, वही आएगी। तो उसके हजार रूप है ना, तो हजारों रूप हजार लोगों के अंदर हो गया, वो तो ऊपर बैठा है, उसका रूप ना आया जी है। अब तो आप अहम ब्रह्मास्मि कह दिए, तो अहम ब्रह्मास्मि कह देने के बाद भी आपके अंदर ब्रह्म बोल रहा है, आपके अंदर ब्रह्म दाखिल हो गया है, जी फिर भी
आप जो है जहाँ है वही है, और वो सर्वव्यापी है, अंतर नहीं होगा। जीव और परमात्मा में अंतर है कि नहीं? आप जो है, आपके अंदर भगवान ईश्वर का कोई अक्ष दाखिल भी हो गया, फिर भी इसमें और उसमें अंतर है, बोले कि नहीं? वो ऊपर बैठा है, सबको संचालित कर रहा है, अपने स्वरूप को दाखिल करता है अपने मित्रों, अपने दोस्तों के। उसके जिस सिफत की आपने इच्छा किया, पूजा किया, जिस सिफत का आपने आराधना किया, उसका प्रलाभ आपको मिल जाता है, वही रूप आपके अंदर आता है कि नहीं? तो पहली बात ये कि हम लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दुनिया के सारा दीन धर्म पैगंबरों के अवतारों की परिकल्पना को मानता है, पैगंबरों को मानता है, और हम अवतारों को मानते हैं। लेकिन हम उन दोनों में है, दोनों एक ही चीज है, वो बहु अवतार और पैगंबर एक ही चीज है, लेकिन हम अंतर समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं वो खुद आया है जमीन पर, है कि नहीं? और वो समझते हैं नहीं, वो भेजा है जमीन पर। लेकिन जो विदो वर्ग हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, बाबा गुरु नानक है, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने भी जो है ईश्वर दूत के आने की जो है जो बात है उसका समर्थन इन लोगों ने किया है। जैसे और भी हमारे विद्वान पंडित हुए हैं, जैसे डॉक्टर पंडित सुंदरलाल जी हुए हैं, डॉक्टर बलराम सिंह परिहार हुए हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर पीएच दुबे हुए हैं। तो इस तरह का डॉक्टर रमेश गर्ग हैं, डॉक्टर एसएन, डॉक्टर एमए श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय, ये तो संस्कृत के ये उद्भट विद्वान थे लोग, है कि नहीं? तो ये लोग जो है पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी, इन लोगों ने जो है इस बात को स्वीकारा है कि ईश्वर स्वतः नहीं आता है, अपने किसी खास बंदे को भेजता है जिसमें वो उसका कोई चीज दाखिल रहता है, अंदर बैठा रहता है कि नहीं? और वो मालिक है ना, सबका मालिक है, सबका बनाने वाला है, वो क्यों आदरा सा इंसान बन के आएगा भाई? नहीं आएगा ना। उसके अंदर दाखिल हो जाता है, वो पेड़ पौधों के अंदर भी दाखिल हो जाता है, वो तो बंदर के अंदर भी दाखिल हुआ। जय हनुमान की पूजा क्यों होती है? वो जानवर के अंदर भी उसकी शिफ्ट दाखिल हो गई, उसकी कोई चीज दाखिल हो गई, उसका ज्योति दाखिल हो गई, है कि नहीं? और दाखिल होने का उसका फंडा अलग है, मेरा फंडा अलग है। वो डायरेक्ट उसको अता करता है और हमको सीढ़ियां चढ़ के लेना पड़ता है। जब हम बुलंदियां पार कर लेते हैं तब होता है। उनका हृदय का जो पवित्र करना है, उनका हृदय पे चमकाना है, तो अपनी नजरों से चमका देता है। और वो उनके मानने वाले जो लोग होंगे उनको वो ट्रेनिंग देगा कि देखो दिल ऐसे साफ होता है तब इसमें प्रभु आते हैं, है कि नहीं? तो ये ईश्वर दूत जो होते हैं और पैगंबर अवतार, ये सब एक ही बात के परिप्रेक्ष्य में, नबी अवतार के परिप्रेक्ष्य में ही यह बात की जा रही है। अलग समझने की जरूरत नहीं है। जरा पानी देखिए है क्या, यहाँ बॉटल था। हमारे देश में एक बहुत बड़े वैदिक वेदों के ज्ञाता, सारी दुनिया जानती है उनका नाम, वह महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि परमात्मा जो है सर्वव्यापक और निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, अनादि अनुपम आदि गुणों से युक्त है। वो खुद वो अवतार नहीं लेता है, उसकी चीजें अंदर
आती हैं। जी महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखी है जो ईश्वर के गुणों के बारे में हुआ जो है उसमें बाकायदा उन्होंने बताया है। सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। जी जिस ग्रंथ का जो है वो मूल उद्देश्य जो है यह है उसमें लिखा गया है कि भारतीय समाज में जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो बहुदेववाद है। जो महर्षि दयानंद सरस्वती खुद लिख रहे हैं कि बहुदेववाद का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि जितने देवता हैं उतने खुदा हैं। अब ये गैर कौम वाले जो गैर सनातनी हैं वो यही समझते हैं कि ये तो हवा भी पूज रहा है, पानी भी पूज रहा है, इसको कई खुदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेदों में इस तरह की बात नहीं है। स्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर एक है, उसको सर्वोत्तम एवं अधिक पानी ये जो बहुदेववाद की संकल्पना हमारे सनातन धर्म में है इसका मतलब कई खुदा नहीं है। ये बहुत गौर से समझने की जरूरत है। इसमें खास तौर से गैर सनातन धर्म के जो लोग हैं उन लोग जो है ये यही समझते हैं कि इनके किताबों में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे अल्लाह हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं। ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ये जो है महर्षि दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसका सर्वोत्तम और अधिक प्रसिद्ध नाम ओम है। हालांकि ये बात जो है पूरी तरह ये न्याय संगत नहीं है कि सर्वोत्तम नाम ओम है, लेकिन ओम भगवान का नाम है, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन सर्वोत्तम ओम नहीं है। सर्वोत्तम ओम नाम नहीं है। अब ये बात अगर गैर समुदाय के सामने अगर कही जाए तो कहेगा अरे तो मेरा अल्लाह का नाम सर्वोत्तम नहीं है, तो यहाँ फसाद की संभावना है ना। जी है कि नहीं? लेकिन अपने समझदारी से लोगों ने लिखा कि सर्वोत्तम नाम ओम है। हालांकि ईश्वर के हजारों नाम हैं। सर्वोत्तम नाम उसको कहा जाएगा जो नाम ईश्वर के तरफ से आया। हाँ, ईश्वर के तरफ से जो नाम आया हो वो जो है सर्वोत्तम कहा जाएगा। है कि नहीं? अब ईश्वर, अब ये जो सारे नाम हैं, जितने भी नाम जो है वेदों में रखा गया है, ये सारे नाम जो है ऋषियों के द्वारा रखा गया है। लेकिन ईश्वर जिस जुबान में जो है अपने लोक में वार्तालापित होता है वो अलग भाषा है, वो अलग जुबान है, वो सुरियानी है। उसमें उसका नाम जो है अल्लाह है। अल्लाह किसी हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये सुरियानी भाषा का लफ्ज है। उसके बाद से उसके सिफत के हिसाब से उसके नाम रखे गए, जैसा उसका सिफत देखा गया उसी हिसाब से। है कि नहीं? अब वो दया करने वाला है तो उसको रहमान कह दिया गया। है कि नहीं? उसी तरह उसके गुणों पर आधारित उसके नाम है। तो ये जो गुणों पर आधारित नाम है यह इसको सिफाती नाम कहेंगे। और जो उसका जाति नाम है, जो उसके लोक में उसको पुकारा जाता है, वो सुरियानी भाषा है। उस भाषा में उसका नाम अल्लाह है। ये अब तो
अब अल्लाह जो है, जो बातें हैं, अल्लाह, मुसलमान तो अपनी मीरास समझते हैं ना कि मेरी अपनी मीरास है, तेरी मीरास थोड़ी है, तो अल्लाह की मीरास है ना, जी है कि नहीं? जी और सनातन धर्म के लोग अल्लाह के नाम से चिढ़ते हैं? अल्लाह के नाम से चिढ़ते हैं ना, जी लेकिन अल्लाह के नाम से चिढ़े क्यों? इसमें जो है ये वेदों में अल्लाह जो है बहुत जगह लिखा है, जी अल्लाह के नाम से अल्लाह की तारीफ लिखी गई है। आद अल्लाह बूक में कम, अल्लाह बूक निखाद कम, है अल्लाह यज्ञ हुत हुतवा, सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्रा, जी अल्लो ऋषराम सर्व दिव्याम इंद्राय पूर्व माया परमंतरिक्षा, अल्लाह पृथिव्या अंतरिक्षम विश्व रूपणम, जी इल्ला अकबर इल्ला अकबर इल्लल्लाह इल्लल्लते इल्लल्लेत इल्लल्लाह। अब बताइए संस्कृत में ये जो है, ये उपनिषदों में है। अल्लोपनिषद जो है, अल्लोपनिषद 220 उपनिषदों में से ये 15वां नंबर का उपनिषद अथराइज उपनिषद है, जिसमें अल्लाह की तारीफ लिखी गई है। नहीं, और ईश्वर को अल्लाह कह के संबोधित किया जा गया है। तो अल्लाह और ओम में ये जो है सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा जाएगा, ये सर्वोत्कृष्ट कहा जाए, सर्वोत्तम कहा जाए तो ये झगड़ा का एक ये हो जाएगा, दिल में लोगों के मन में वैमनस्यता आ जाएगी, है कि नहीं? लिहाजा सर्वोत्कृष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन अधिक प्रसिद्ध नाम कहेंगे, बेहतर नाम, सुंदर नाम कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन एक दूसरे के ऊपर अपनी फौकियत दिखा रहे हैं, अपनी वरिष्ठता दिखा रहे हैं, तो ये लोगों के मन में जो है इस तरह का होने लगता है। हालांकि ओम को हमारे ये स्वामी ये महर्षि दयानंद जी ने ओम को सर्वोत्कृष्ट कहा है। ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई अल्लाह कह दे तो उस पर भी चिढ़ने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? ये ईश्वर सर्वोत्कृष्ट होता ही है। अब उन्होंने सर्वोत्कृष्ट को क्यों कहा है? ओम को सर्वोत्कृष्ट इसलिए कहा है कि ओम में जो है उसकी अनेक शक्तियां निहित हैं। ओम में अनेक शक्तियां निहित हैं, लिहाजा वो सर्वोत्कृष्ट है कि नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ओम को सर्वोत्कृष्ट नाम बताया है भगवान का। वो क्यों बताया है? उसमें बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है, और वो शक्तियां क्या है? उस ओम में वो शक्तियां अ आ म, 3 अक्षर है, अ आ म। ओ से अल्लाह भी हो सकता है? और म से मोहम्मद भी हो सकता है, मीम हो सकता है, मीम से मोहम्मद भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां तो छिपी हैं। जो अल्लाह, जो भगवान का जो सुरयानी नाम है, वो नाम ओम में निहित है, तो हैया सर्वोत्कृष्ट तो है ही है कि नहीं? अगर कोई दूसरा कोई ये कंपैरिजन न करे अल्लाह और ओम में, कंपैरिजन न करे और अपने को वरिष्ठता न दिखाए, तो ओम सर्वोत्कृष्ट है ही है कि नहीं? अच्छा, उसी तरह भगवान के एक और नाम है राम, है ना? तो राम में भी जो है ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट शक्तियां उसमें छुपी हुई हैं। राम में भी अ है, अल्लाह है, अलिफ है, और राम में भी मीम है। तो मीम क्या है? मोहम्मद है ना। आ है तो अलिफ हो गया, तो अलिफ जो है वो अल्लाह है, और रो जो है रो का पराकाष्ठा जो है वो इंसानियत के दिमाग से परे है। लेकिन रो का मतलब जो है वो काल की अवतार जब आखिरी में आएंगे, उनका नाम रो से शुरू होगा। वो रो से, तो वो काल की अवतार आखिरी में जो आएंगे ना, वो और मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह तीनों मिला के राम हो रहा है।
इसमें भी जो है ये ईश्वर की जो वो शक्तियां हैं, है ना, जी इसमें भी छुपी हुई है। ये भी सब सर्वोत्कृष्ट नाम जी है कि नहीं? जबकि ये जो है गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहाँ लगी करहूं नाम बड़ाई, राम सकत नहीं नाम गुण गाई। जी अब ये नाम की प्रकाष्ठा बड़ी है, तभी प्रभु श्री राम खुद जो है इस राम नाम की बड़ाई करते थकते नहीं थे, जी है कि नहीं? जी अब आपके अंदर नफरत भरा हुआ है, तो अब ईश्वर का जो ये जो है ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को आप अपना कुनबा अलग करके और उसी को ब्रह्मांड समझे, तो ये आपकी बुद्धि की क्या कही जाए। आपके साथ जो है बहुत सारे प्राणी वर्ग हैं, बहुत सारे दीन धर्म के लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग खित्ते के लोग हैं, जी सब आप ही की तरह इंसान हैं, तो उनके ऊपर भी वही नियम कानून उसी ईश्वर का होगा ना, जी है कि नहीं? जी आप अपनी विचारधारा हर किसी के ऊपर थोपेंगे, ये कहाँ संभव है? जी नहीं ना है। तो ये जो है राम में सब निहित है। जी राम उसी परमात्मा के जात का नाम है। जी हाँ, और उसी उसी विलक्षणता उसी परमात्मा के, अब भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का जो नाम राम रखा गया, जी नाम तो उनका पूरा श्री रामचंद्र जी जी है कि नहीं? लेकिन राम क्यों कहा गया? राम इसलिए कहा गया, उनके अंदर वो परमात्मा का वो कोई अक्ष मौजूद था। जी हाँ, उनके उनकी जुबान उस परमात्मा की जुबान थी। जी हाँ, वो उनकी आंखें परमात्मा की आंख थी, उनका हाथ परमात्मा का हाथ था। क्यों? तो उनके अंदर उस परमात्मा का कोई स्वरूप पिन्हा था, जी लिहाजा भगवान कहेंगे। जी भगवान कहने में कोई गुरेज नहीं है और कहीं कोई गलती नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो अपनी कुर्सी छोड़ के उतर के आ गया। कुर्सी नहीं छोड़ा, अपने किसी अक्ष को है कि नहीं? और इसका समर्थन हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े विद्वान इसका समर्थन कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन सुनी सुनी बातों पे इत्तेफाक करके और जो है दुनिया में नफरत पैदा किया जाता है, और ये नफरत जो है धीरे धीरे अनजान में बढ़ते बढ़ते इतनी नफरत की ये जो है चिंगारी भड़क चुकी है, तो क्या कहा जाए, ये दुनिया की स्थिति देख के बहुत दुख होता है। ये जो है दुनिया वाले भगवान के नाम पर जो है आपस में कट मर रहे हैं। भगवान से किसी को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भगवान के लिए लड़ सभी रहे हैं। कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है दोनों एक ही चीज। लेकिन इंसानियत की पित्त इतनी कुपित हो गई है कि बस पशु प्रवृत्त हो गया है, पशुओं के मानंद इंसान हो गया है कि पशु जो है आपस में कहीं पास चरते खाते रहते हैं और कई बार लड़ जाते हैं, और इतना तेज लड़ते हैं कि किसी का सिंग मांग टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है कि नहीं? तो इंसान पशु प्रवृत्ति हो गया है। और कोई भी दीन धर्म का हर आदमी अपने अपने दीन धर्म का बाकायदा उसका अध्ययन करे, गौर से उसकी समीक्षा करे। न मुसलमान अपने दीन धर्म को समीक्षा करता है, न हिंदू अपने दीन, एकदम आंख बंद करके किसी बात को स्वीकार कर लेना, ये लोगों की टेंडेंसी बन गई है। विचार कौन करेगा? और सनातन धर्म में पंडित जी करेंगे और मुसलमान धर्म में मौलाना करेंगे, बाकी यही जो कहेंगे वो सब लोग करेंगे। अपने मन से किसी को अपना वेद कुरान पढ़ने का किसी के पास फुर्सत नहीं है, न ही जरूरत समझते हैं। लेकिन अज्ञानता और झगड़ा करने के लिए पहले तलवार लेके आए और खड़ा हो जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए वेद पुराण नहीं आया लड़ाई करने के लिए। इसीलिए ये धर्म नहीं बना है कि एक दूसरे से लड़ते रहो, काटते रहो, पीटते रहो, मरते रहो। इसलिए धर्म नहीं बना। धर्म आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने के लिए। ये किताबें जो है आपके हितकारी हैं। किताबों में क्यों इतनी अच्छी बातें लोगों को समझाई जाती है? आप पढ़ें, अनुकरण करें
अपने जीवन को आप शांति और जो है मोहब्बत प्यार से अपनी जिंदगी गुजारे, इसलिए होता है कि नहीं। अब आप देखिए हमारे वहां जो है, अब वेदों में लिखा है भगवान का नाम कई नामों से जो है संबोधन किया गया है ईश्वर की तरफ। लेकिन अगर कोई मुसलमान जो है वेद पढ़ता है तो कहता है ये तो देखो, ये तो आग पानी पृथ्वी ये सबको खुदा कह रहा है, इसके लिए सब खुदा है। इन सब चीजों को खुदा नहीं कहा जा रहा है। इन सब चीजों को खुदा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये सब चीजें खुदा एक ही ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं। है कि नहीं? अंतर है ना। अब स्वामी दयानंद सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि प्राण, अक्षर, पृथ्वी, अन्न, जल, आकाश, वायु, नारायण, मंगल, बुद्ध, ब्रह्मा, गणेश, महादेव, शक्ति, लक्ष्मी, शिव, ज्ञान, ये जो है ये निरंकार, यम, धर्मराज, ये सब ये विभिन्न शब्दों का एक ही अर्थ है, एक परमात्मा। लेकिन अब तो इतना नाम पढ़ने के बाद तो दूसरा तो पगला जाता है, कहता है देखो हमारा तो खुदा एक है, इसका तो 8 हुआ है। 8 को कैसे है जी? उसी के परिप्रेक्ष्य में वो कहा गया, तो बात को तो समझो। तो गैर तो नहीं पढ़ रहा, जो जिसका किताब है वो खुद नहीं पढ़ रहा है। जिसका किताब है वो खुद नहीं पढ़ रहा, दूसरा क्या पढ़ेगा? अच्छा, पढ़ भी लिया तो ये भी नहीं कह रहा कि अरे सुधरा उसी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें हैं, ये सारे नाम उसी एक अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में कहे जा रहे हैं। तो ये पढ़ाई नहीं है और सुन लिया है, और सुनी सुनाई बातों पर इत्तेफाक करके हमारा भगवान तो पानी है, मेरा भगवान तो धरती है, मेरा भगवान तो गाय है। वो कहता देखो गाय के, भैंस के, आगे के, पानी के भगवान कह रहा है। ये तो इसके कई भगवान हो गए, हमारे एक को है ना। और ये भी नहीं जानता है जो पढ़ रहा है, आगे पानी पढ़ लेता, हाँ यार अगियो है भगवान, पानियो है भगवान, आसमानो है भगवान, अरे ये तो सब भगवान है। नहीं समझ वाले कहता मेरा भगवान सब जगह है। और सुनने वाला और कपड़ों पड़ जाता है, देखो हम तो अर्श पे बैठा अल्लाह को पूछते हैं, और ये तो आगे पानी जो बात पेड़ खूट जिया जनाब सबको कह रहे हैं भगवान। असल बात तो न मियाँ समझ रहा है न हिंदू समझ रहा है। असल बात यह है कि वो भगवान का जो जलवे हैं, उसके जलवे आग पानी में भी दाखिल है। लिहाजा उस जलवे को देख के हाथ जोड़ लिया, सर झुका दिया। तो वो दरअसल तो उसी ईश्वर के सामने सर झुकाया ना, वो आपके सामने थोड़ी झुकाया है कि नहीं। अब बात यहाँ इस्लाम में क्यों मना कर दिया गया कि यह जो है आप जो है इतनी नाम की पूजा न करो, वो इसलिए न करो। अब इनके जो पैगंबर आए आखिरी में ने, इन्होंने अपनी आंखों से वहां जाके देख लिया, फिर जब इनका अगुआ इनका नेता कह दिया यार हम तो देख के आए हैं, तो फिर अब तो कोई शक नहीं है। अब जात को देख लिया तब जलवा कौन पूछता है, जाते को पूछेगा। तो अंतर ये है, तू जात पूछता है, हम जलवा पूछते हैं। हम उसका रूप पूछते हैं, तू उसका ओरिजिनल कॉपी, हम फोटो कॉपी रखे है, तू ओरिजिनल रखा है तो मटेरियल है कहीं। मटेरियल जो है सारा मटेरियल एक ही है, जो तेरा है वो मेरा है। अंतर यह है कि तू ओरिजिनल हस्ताक्षर वाला रखा है और मेरे पास उसी का डुप्लीकेट है कि नहीं। हाँ, तो ओरिजिनल भूला हुआ था, बाद में मिला ना। ओरिजिनल भूल गया था, वो बाद में मिला, तो हम फोटोकॉपी लेके काम चला रहे थे। अब तेरा ओरिजिनल मिल गया तो वो ओरिजिनल वाला हो गया। नहीं, तेरा भी ओरिजिनल है, मेरा भी ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो दोनों का है, खुदा दोनों का ओरिजिनल एक ही है। बस ये कि तेरा नेता जाके देख लिया, मेरा नेता देखा नहीं। ईश्वर ने दिखाना नहीं चाहा, इनकी अजमत को बनाए रखा, इसलिए कि जो जिन अवतार ने जाके ऊपर देखा, उनकी अजमत को सबसे बुलंद
किया। जी हाँ, उन्हीं के लिए सारी दुनिया बनाया, उन्हीं के लिए सारे अवतारों को भेजा। जी हाँ, उन्हीं के लिए आखिरी में फिर सारे धर्म जब आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे और कत्ल गारत शुरू कर देंगे, आदमी आदमी को खा जाएगा, उस समय फिर वही आएंगे, जी वो कल के अवतार होंगे। जी वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, किताबों की रोशनी में कल की अवतार हैं। जी अब इस कल की अवतार एक बार आके चले जाए से काम चलेगा नहीं जी है। 4,32,000 साल तक लोगों को कमांड करना है, जी शैतान से कब्जे से निकालना है, तो एक जीवन से काम चलेगा नहीं ना। जी इसलिए कल की अवतार का पुनः पुनः आना होगा। जी तो पहले दौर में जब आए तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में आए, दूसरी दौर में आएंगे फिर जो है सरकार गोहरशाही के रूप में आए, जी फिर गैबत में आप अंतर ध्यान हो गए, इसलिए कि आपने जो है शैतान से बचने का जो हथियार है वो हृदय का सिमरन है, जिक्र कल्ब है। जी सरकार उसको दुनिया में आम करके अता करके चले गए। जी कहाँ चले गए? अंतर ध्यान हो गए, गए नहीं है, न तब गए थे न वो गए। हो गया। हाँ, गए नहीं है, मेरी नजरों से ओझल है जी है कि नहीं? वो तब तक रहेंगे। कलयुग में कैसे भगवान जो है कल की अवतार इतना बड़ा रहबर हमको छोड़ के कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है। जी वो इस दुनिया से चला जाए तो हम सब चले जाएंगे। ये कि उन्हीं की बदौलत सबको बनाया जी है कि नहीं? उन्हीं की बदौलत सबको बनाया है ना। जी वो नहीं रहेंगे तो हम सब नहीं रहेंगे। जी तो है यहीं तो कहीं ना कहीं है। जी हम ये कि ये किसी को मालूम नहीं है कल की अवतार तो के बारे में जो धारणा हमारे सनातन धर्म में है कि वो तलवार लेके आएंगे, सबको काटेंगे, मियाँ कटेंगे, हिंदू कटेंगे, ईसाई कटेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लोग यहाँ धारणा है। जी किताबों में कुछ और लिखा है, जी पढ़ते तब ना पता चलता। तो किताबों में ये लिखा है कि वो काल की अवतार का ये स्वरूप होगा, यहाँ पैदा होंगे, ऐसे जीवन शैली होगी, इस तरह बोलेंगे, उस तरह चलेंगे, उनका जीवन में इस तरह जो है उनका लाइफ स्टाइल होगा जी है। ये सब किताबों में जो है सनातन धर्म में लिख दिया। अब बेमनस्तावश हम रसूलुल्लाह से नफरत करने लगते हैं, जानकर भी अनजान रहते हैं, जानकर भी असली कल के अवतार से मुंह फेर लेते हैं। जी अब तो आपका समझना, आपका पैदा होना बेकार हो गया ना। जी क्यों? तो आप अपने वेदों के हिसाब से नहीं चले, अपने पुराणों के हिसाब से नहीं चले। जी आपका वेद और पुराण तो उनको बता रहा है। जी जब उनको बता रहा है, आप उनके ऊपर आपको उनको दिल से कम अदब से नाम लेना चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए। जी जी कोई थोड़ी कहता है कि तू पहचान लिया तो पूजा करो, जी पूजा ना करो, जो हकीकत है उसको निगल जाओ, तो तेरे ही काम में अच्छा रहेगा ना। जी डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय लिख रहे हैं कि ये जो है बिना उस काल की अवतार के किसी भी दीन और धर्म के किसी भी इंसान की पारलौकिक जिंदगी नहीं सुधर सकती है। जी अब उस काल की अवतार को, अब तो कल की अवतार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो बताया जा रहा है, वो तो आए और बस 63 साल की उम्र में फिर आपने पर्दा कर लिया। जी अब बताइए अब इस समय कैसे काम चलेगा? हम कैसे उनको पाएंगे? उनकी आध्यात्मिक प्रलाप कैसे पाएंगे? जी अब ये बात किसी को नहीं मालूम है। कुरान में अल्लाह कह दिया कि आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा, यानी वो पुनः आएंगे। जी अब वो पुनः आ गए गौहरशाही के रूप में, जी है कि नहीं? अब वो आध्यात्मिक प्रलाप हम पाना शुरू कर दिए, जी है कि नहीं? जी अब ये आध्यात्मिक प्रलाप सारी कौम को, सारी इंसानियत को दे के और फिर आप अंतर ध्यान हो रहे हैं। जी पुनः तीसरा दौर वो आएंगे। अब ये दौर एक और चल रहा है, वो गैबत में है, जी वो अदृश्य है। ये तीसरा दौर है। चौथे दौर में पुनः वो प्रकट होंगे, फिर वो जो है हुकूमत करेंगे। जी बिना हुकूमत की उनका ये जो है इस धरती पर जो है प्रलय नहीं आएगा, वो आना है। जी तो सरकार गोहरशाही ने ये वादा किया है कि हम पुनः आएंगे। जी तब तक ये आध्यात्मिक प्रलाप जिस इंसानियत को चाहिए, आसमान में चांद को देखे, 3 बार अपने प्रभु का नाम ले जी और उस प्रभु को अपने दिल में बसाने के लिए मदद मांगे हमसे। जी हाँ, मदद मांगे, उसके दिल में प्रभु का नाम गया
भले वो राम हो या रहीम हो या अल्लाह हो या वाहे गुरु, जो भी हो, जी उस नाम के जरिए उसके दिल की पवित्रता शुरू हो जाएगी। फिर एक न एक दिन उसके दिल की तहारत हो जाएगी, उसके दिल की सफाई हो जाएगी। जी आपका जब दिल चमक उठेगा, फिर चमकता हुआ दिल देख के प्रभु उसमें दाखिल हो जाएगा, जी लेकिन उसके लायक घर बन गया, जी है कि नहीं? तो ये जो है हमारा कहने का मतलब ये था कि भगवान के हजारों नाम हैं, हजारों रूप हैं, जी सब तो उसी के जल में, आग पानी हवा सब में तो वही है, सब उसी के जल में उसमें मौजूद है, जी इसलिए सर्वव्यापी कहा गया है, सब जगह व्याप्त है। तो जो वेदों में जो इन सब जो है ये जो है ये नाम अलग अलग रखा गया है, पृथ्वी अन्न जल आकाश वाय मंगल शुक्र ब्रह्म है, ये सब उसी के परिप्रेक्ष्य में जी है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हिंदू सनातन धर्म की अ, जो एक नंबर के स्कॉलर गुजरे हैं, उन सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो है अवतार वो खुद नहीं आता है, उसकी तरफ से भेजे गए किसी विशेष इंसान होते हैं। जी हाँ, है कि नहीं? अब उस विशेष इंसान में सनातन धर्म में पहली बार प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है जी कि नहीं? जी प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। अब उनकी महिमा को जो देखा, जी जो सुना, तो वो चीजें जो है लिख दी गई ग्रंथ के रूप में, जी और उसको उससे आध्यात्मिक प्रलाप मिला मिलता गया, आज भी मिल रहा है। जी अब ये जो काल की अवतार का जो दौर आ गया ना, इस दौर में अब धर्म बदलने की बात नहीं है। जी हाँ, इसलिए कि काल के अवतार के अंदर राम भी होंगे और मोहम्मद भी होंगे, जी ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, सब कुछ होंगे, जी है कि नहीं? आप काल के अवतार को पहचान लेंगे तो आपको राम भी मिल जाएंगे, कृष्ण भी मिल जाएंगे, गुरु नानक भी मिल जाएंगे, ईसा भी मिलेंगे, मूसा भी मिलेंगे, मोहम्मद भी मिलेंगे, जी है कि नहीं? जी सब लोग उनके अंदर निहित है। जी तो अब इस समय जो है जो राम को मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी जो है उनको भी जरूरत है कि राम को अंदर लाएं, लाए जी है कि नहीं? जी राम से मेरा रिश्ता जुड़ जाए, जी है इस राम से के जरिए उस राम से जुड़ जाए, जी है जी जिसके लिए उन्होंने खुद कहा था, कहाँ लगी करो नाम बढ़ाई, है जी राम सकत नहीं नाम गुण गाई। जी उस राम, इस राम को पहले पाएं, फिर इस राम के जरिए उस राम को पाएंगे। पहले ये राम अंदर आएगा। इस राम को जोड़ने के लिए अब सिर्फ काल के अवतार जोड़ सकते हैं, कोई दूसरा जोड़ नहीं सकता। जी ये तो प्रमाणित है, जी प्रमाणित चीजें हैं। आप चांद को देखिए, 3 बार राम राम कहिए और कहिए कि सरकार को हर्षाई मेरे दिल में मेरे प्रभु राम के नाम को बसा दें। नाम बसा, सफाई हुआ, फिर राम आ गए, जी और जब वो राम आ गए तो वो भी राम आ जाएंगे, वो आ ही जाएंगे, जी है कि नहीं? तो अब वो प्रभु श्री राम के बारे में, क्योंकि हम सनातनी हैं जी और हमारे अवतार वही हैं, जी और वही नहीं उनके अलावा बहुत सारे अवतार हैं, जी तो सारे अवतारों की, लेकिन सबसे मार्मिक कहानी जी जो गुजरी है वो राम अवतार की। जी राम अवतार जो राम श्री राम की जो जिंदगी है जी वो बहुत ही प्रेरणादायक वो कहानी है। जी उनकी पराकाष्ठा जो किताबों में लिखी गई है बड़ा प्यारा है, जी और उसको सुनना चाहिए। मैं पिछले एपिसोड में कोशिश किया था सुनाने के लिए कि कुछ जो है आध्यात्मिक रामायण का पाठ हम करें, जी तो किए भी, लेकिन समय नहीं मिला, इसीलिए जो है फिर मैं चाहूंगा कि प्रभु श्री राम के बचपन की जो जन्म की कहानी है जी वहां से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी हर एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे। जी जी ये जो है भगवान शंकर महादेव जी माता पार्वती से जो है भगवान श्री राम के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, जी जो ईश्वर की तरफ से भेजे गए खास जी वो अवतार हैं जो इंसानियत के कल्याण के लिए भेजे गए। जी
भगवान श्री राम का जन्म के बारे में भगवान महादेव जी बोल रहे हैं। एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्री राम सत्यपरायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ के पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा। अथ राजा दशरथः श्रीमान सत्यपरायणः अयोध्याधिपति वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः सोऽनपत्य दुखेन पीडितो गुरुमेकदा वसिष्ठं स्वकुलाचार्यमभिवादेमब्रवीत स्वामिन् पुत्रा कथं मे अस्यो सर्वलक्षणलक्षिता पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वदुःखाय कल्पते। ततो अब्रवीदशिष्ठतं भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारः सत्त्वसम्पन्ना लोकपाला इवा परा। राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोवन शिष्य श्रृंग को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनिवर श्री यश श्रृंग को बुलाया और मंत्रियों सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञानुष्ठान आरंभ कर दिया। यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्राद्ध पूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के समान दीप्तिमान हव्यवाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले। अब देखिए भगवान अग्नि यहाँ कहा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आगे जो देख रहे हैं इसी को वो भगवान कह रहा है, नहीं, ये आग का जो गुण है ना, अग्नि का जो गुण है, ये गुण जो है उस वस्तु का गुण नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से उसमें आए। लिहाजा उस भगवान का जो एक स्वरूप उसमें दाखिल है, इसलिए वो विलक्षण है। तो यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के समान दीप्तिमान हव्यवाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य पायस खीर लो। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करोगे। अग्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजा को देकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और शिष्य श्रृंग की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और कैकेयी में आदि आदि बांट दी। तदंतर उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा भी वहां आ पहुंची। इस पर कौशल्या जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भागों में से आधा आधा उन्हें दे दिया तथा कैकेयी ने भी
प्रीति पूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार उस हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गई। जी, वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, जी, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। जी, उस समय आकाश दिव्य पुरुषों की वर्षा से पूर्ण हो गया था। जी, अब यहाँ सनातन लिखा है कि सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। जी, आविर्भाव तो सनातन परमात्मा इसलिए कहा गया कि वो ऐसा बालक को का जन्म हुआ जिसमें परमात्मा विराजमान थी। जी, परमात्मा की कोई सिफ्त उसमें विराजमान थी, जी, है कि नहीं? जी, अब यह नहीं कि वो स्वतः आ गया। हालांकि अग्नि देव जो है स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए, पायस में खीर लेकर प्रकट हुए, तो वह जो है जो अग्नि के रूप में जो चीज आया वो भी ईश्वरी था, है कि नहीं? और खीर को जब खिलाया गया तो जो पैदा हुए वो भी वही था, है कि नहीं? सब उसी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। अब थोड़ा सा समझने की बात है, तो उसका अक्स आना और उसका आना दोनों में थोड़ा सा भेद है कि नहीं? तो हम फिर अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी को आगे जो है ये करेंगे। अब घड़ी इशारा कर रही है, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, तब तक के लिए आप आज्ञा दें। पुनः हमें भगवान ने चाहा अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शहीद।